देखेंगे बेटा। अब जो हमारा सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, उसके बाद फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा, एंड देन अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन में क्या है, तो हमने पहले रिलेशन देखा था बेटा। रिलेशन, फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है, पर वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ये, बट ये भी क्या है, एक रिलेशन ही है। तो कैसे रिलेशन एक फंक्शन में चेंज हो जाता है उसको हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमने रिलेशन में पढ़े थे, रिलेशन के जो स्टेप्स पढ़े थे हमने, वो 3 स्टेप मैंने यहाँ पे उतार दिए। तो इसमें आप देख रहे हैं R1 हमने y ग्रेटर देन x बताया था, a और b हमारा कुछ सेट था 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको क्या कहूँ, एरो डायग्राम से बताऊं, तो हमने कुछ ऐसे एरो डायग्राम बनाया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 की इमेज क्या क्या है, 4 5 6, 4 5 एंड 6। 2 की इमेज क्या है, 4 5 एंड 6। 3 की इमेज भी 4 5 एंड 6। तो ये कुछ एरो डायग्राम से हमने इसको ऐसे बताया था। अब रिलेशन क्या, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन कहता है अ रिलेशन एफ, एफ से डिनोट करेंगे आप बेटा फंक्शन को। तो अ रिलेशन एफ, ठीक है, एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन ही फंक्शन है, एफ से किया हमने उसे डिनोट, फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। is said to be a relation, is said to be a function, is said to be a function, to be a function, is said to be a function if every element of set A has only one and one image in set B। कहता है कि सेट A जो है सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, जो प्रत्येक जो एलिमेंट है किसके, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ वन इमेज ही बनाएंगे, वन एंड ओनली वन इमेज इज सेट टू बी सेट बी से। मतलब सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही इमेज बनाएंगे बेटा सेट बी से, ठीक है। तो यहां तो देखिए आप, 1 की इमेज 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है। 2 की इमेज 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है। 3 की इमेज 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये फंक्शन नहीं हो सकता बेटा, ये तो रिलेशन है। और फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि भाई जो सेट ए है उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही इमेज बनाएंगे सेट बी के साथ। तो हम सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। सेकंड वाले का एरो डायग्राम 1 2 3 4 5 6 बी सेट और ए सेट। 1 की इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज
5 के साथ, 3 की इमेज 6 के साथ। यहाँ आपने देखा 1 जो है, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक ही इमेज बना रहा है, 2 जो सेकंड एलिमेंट है वो भी एक इमेज बना रहा है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो भी बेटा एक ही इमेज बना रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी कि हाँ भाई फंक्शन ये ही होता है, ये है फंक्शन, हैज ओनली वन एंड वन इमेज सेट बी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि f जो है फंक्शन a टू b, फंक्शन a टू b। अब आप इसको बताएंगे ऐसे, फंक्शन f से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, f से डिनोट होता है फंक्शन। उसने बोला रिलेशन एक फंक्शन तभी हो सकता है जब प्रत्येक जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक और एक ही इमेज बनाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें क्या करता, अगर मैं इसमें एक और कंडीशन ले लूँ, एक और रिलेशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और रिलेशन मैंने लिया a टू b का। ठीक है, R4 ले लिया मैंने, R4 x और y एलिमेंट्स ले लिए, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ले लिया मैंने। ठीक है, और x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, R4 क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y हमें क्या मिल रहा है 5, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y हमें क्या मिल रहा है बेटा 4 6। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y हमें क्या मिलेगा बेटा 7, बट 7 तो सेकंड सेट में है ही नहीं, तो ये कंडीशन ख़त्म हो गई, तो हमें ये चीज़ मिल गई। अब देखिए इसको मैं एरो डायग्राम में बनाता हूँ, इसको एरो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो ये हो गया R4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 की इमेज किसके साथ है 5 के साथ है, ये कर दिया जी हमने। 2 की इमेज 6 के साथ है, 2 की इमेज 6 के साथ है। देखिए क्या ये फंक्शन हो सकता है भाई, उसने बोला है इफ एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंटों की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंटों की है क्या भाई, ये तो छूट ही गया ना, ये तो छूट गया, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है बेटा। तो अगर एक भी एलिमेंट अगर आपने छोड़ दिया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आई आपके बात, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर मैं से क्या कहूं अगर मैं इसको एक आसान भाषा में कहूं तो आसान भाषा क्या है वो, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं मतलब फंक्शन है क्या, फंक्शन क्या है आसान भाषा में अगर मैं कहूं इसे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं भाई। फंक्शन को अगर हम दूसरे रूप में कहें तो वो फंक्शन अगर हमने माना कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ है, ठीक है, तो कुछ नेचुरल नंबर होंगे तो नेचुरल नंबर के साथ ही उनका रिलेशन होगा। तो हमने मान लिया ये कुछ दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब कंडीशन ये बनती है, अगर हम इसको देखें इसका रूप कैसा है, इसका रूप, इसका दिखने का रूप कैसा है, एरो डायग्राम से देखें, एरो डायग्राम से देखें तो कहता है कि
ऐसे कह रहा है वो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि मगर एक एलिमेंट से दो इमेजें निकल के नहीं आएंगी, एक एलिमेंट से दो इमेजें निकल के नहीं आएंगी, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, बट फंक्शन क्या हो सकता है, बट फंक्शन ये हो सकता है कि किसी दो इमेज की एक ही एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही हो, इमेज बन रही हो। तो ये कंडीशन आपको नेगलेक्ट करनी है, और अगर ये कंडीशन आ जाए तो वो भी फंक्शन होगा बेटा। क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन क्या है, अ रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has only one and image is set B। मतलब अगर ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है भाई। पर अगर ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ऐसे भी बन रहा है, 1 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, लेकिन क्या है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना भाई। फर्स्ट एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना, 4 4। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, और वो एक ही होनी चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा बेटा। तो ये आपके समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन दिखने में कैसा है, वो कैसा दिखता है। देखेंगे बेटा कि अब हम करेंगे बात कि फंक्शन जो आपके पास 11th में या 12th में, आप फंक्शन का पता कैसे लगाएंगे कि ये फंक्शन है। तो हम फंक्शन को देखते हैं कि अब आगे हमें फंक्शन किस रूप में दिखने वाला है। अब हमें इस रूप में दिखने वाला है फंक्शन, fx इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही टर्म में अब आपको फंक्शन दिखेगा, या x हो सकता है या कुछ भी और टर्म हो सकती हैं। fx इज इक्वल टू 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। तो fx की टर्म्स में या ऐसी कुछ टर्म्स में आपको क्या दिखेगा, फंक्शन दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जो फंक्शन है, मैंने लिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन मैंने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का लिया। तो नेचुरल नंबर मैंने इसमें डाले 3x में, तो मैं अगर 1 डालता हूँ तो मुझे fx क्या मिलेगा बेटा, 3 मिल रहा है, ये fx मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है fx। और अगर मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो मुझे fx क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो मुझे fx क्या मिल रहा है बेटा, 3 9 मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्या मिलेंगे हमें, ये कुछ ऐसी टर्म्स में हमें देख रहे हैं आप। सब चीज की फंक्शन देखिए, देखिए फंक्शन, देखिए फंक्शन की सिर्फ एक 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 एलिमेंट एक ही इमेज बनाता है ना। तो एक एलिमेंट देखिए यहाँ पे 1 की एक ही इमेज है 3, 2 की भी एक ही इमेज है 6, 3 की भी एक ही इमेज है 9। तो अगर मैंने ये माना, तो अगर मैं ये बोलूँ कि फंक्शन जो है मैंने रियल नंबर टू रियल नंबर लिया, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 3x + 1 अपॉन 2x, मैंने कहा कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये फंक्शन है इस समय बेटा? अभी ये जो है ना, ये टर्म जो है, ये जो टर्म है अभी, ये जो टर्म है अभी, अभी ये फंक्शन कह नहीं सकते इसको।
ये फंक्शन तो है, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे अभी फंक्शन नहीं कह सकते बेटा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है और मैंने रियल नंबर का दो अगर मैं बनाऊं तो यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर बीच में 1.2 भी रियल नंबर है, 2.3 भी रियल नंबर है, और ऐसे इसमें ना जाने कितने रियल नंबर्स आएंगे। तो ये इनफाइनाइट रियल नंबर्स का क्या है, एक सेट है। 2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक गया। ठीक है, इन्फिनिटी तक गया। अब ये फंक्शन इस समय क्यों नहीं है, ये मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ बेटा। पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे कि भाई ये फंक्शन क्यों नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 3x + 1, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या आएगा, 3 × 0 + 1/2 × 0। यहाँ पे आया 1/, क्या आया, 1/0 आया। तो बेटा ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ये। मतलब जीरो में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जब जीरो में भाई हमने जीरो इमेज रखी और उसकी कोई इमेज ही नहीं आ रही, उसकी जीरो की कोई इमेज ही नहीं आ रही, तो फंक्शन कहाँ से हो गया? वो तो फंक्शन तो कहता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक ही इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की अपनी एक ही, अब यहाँ पे जीरो की कोई इमेज ही नहीं आ रही, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए आपने हर क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा है। अगर नॉट डिफाइंड, अगर जीरो बन रहा है और नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जा रही है, तो हमने उस कंडीशन में क्या करेंगे, या क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया होगा, वो इस तरीके से दिया होगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं हल्का सा। मैंने इसको कहा कि 0 इस रियल नंबर से हटा दो, r - 0 कर दो। अब मैंने 0 हटा दिया, 0 हटा दिया। अब सभी की एक इमेज बनेगी बेटा, सारे ही जितने भी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं उन सब की एक एक इमेज बनेगी। तो अब कह सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब ये फंक्शन हो चुका है। समझ में आया? समझ में आया आपके? अब ये फंक्शन हो चुका है और अब ये जीरो की टर्म खत्म हो गई। अगर मैं दूसरा लूँ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लिया x² + 1/x + 2 x - 3 या x + 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में x + 2 और x + 3 है। अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया तो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, x + 2 नॉट = 0, मतलब x = नॉट = -2, मतलब x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। और x + 3 नॉट = 0, x = -3, x नॉट = -3, मतलब -3 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नॉट = -2 एंड -3। ये कंडीशन आपके पास वहाँ पे गिवन होगी या आपने इसको ऐसे करके निकालना है। तो पता चल गया आपको कि कैसे आप लोग फंक्शन का पता करेंगे कि फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड है कि नहीं है, कि ये फंक्शन है कि नहीं। इसमें आपको पता चल गया होगा बेटा इतनी। अब आप कभी नहीं भूल सकते कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है।